कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने इस आज के दिन ही नरकासुर का वध किया था। तो नरकासुर कौन है? अब देखिए, अब नरकासुर को भी हम समझते हैं। इसका हम जब आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं तो नरकासुर मतलब यही है कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो विकार है, यही नरकासुर अर्थात यही असुर के प्रतीकात्मक है। कि हमारे अंदर जितने भी विषय विकार है, काम क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, अहंकार के रूप में, यही हमारे अंदर नरकासुर है। तो इसी नरकासुर को हमें मारना है। हमारे जितने भी अंदर विषय विकार है वही हमारा सबसे बड़ा असुर है, वही हमारा शत्रु है, और हमें उसी को समाप्त करना है, उसी को नष्ट करना है। तो मान्यता यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया था और तीनों लोकों में शांति की स्थापना करी थी। 16,000 जो गोपियाँ थी जो नरकासुर के कैद में थी, उनको छुड़ाया था। तो यहाँ पे भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, उन्होंने जब नरकासुर के अंत से क्या किया, उसके बाद तीनों लोकों में शांति की स्थापना करी। जब आपके भीतर ये पांचों विकार, ठीक है, अर्थात जिसको मैंने आपको असुर कहा कि यही नरकासुर का प्रतीकात्मक है। अब इसी प्रतीकात्मक रूप को अगर हम कहें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यदि हम ये नष्ट कर देते हैं, किससे होगा ये हम सभी जानते हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। कि जब हम ज्ञान के प्रकाश में रहेंगे, जब हम परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में रहेंगे, तो हमें शक्ति मिलती है कि हम अपने भीतर के ये विकारों को, विषय विकारों को मिटा सके। और जब ये विषय विकार मिट जाते हैं, तभी हमारे भीतर परम शांति की स्थापना होती है। मतलब परम शांति हमारा मूल स्वरूप तो है, पर हम इसके इस स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आत्मिक स्वरूप में स्थित होता और तब आत्मा के गुण हमारे भरपूर हो जाते हैं। तो हमें क्या होना है, आज काली चौदस के दिन अपने सबसे पहले बुराइयों को, नकारात्मक विचारों को खत्म करिए, आत्मिक स्वरूप में स्थित होइए। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थिति बना लेते हैं तो हमारे अंदर सभी गुणों से हम भर जाते हैं, और तब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा, ठीक है, उस स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं, जिसे सत्य स्वरूप कहा, सच्चिदानंद स्वरूप कहा, है ना, वो स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं। सत्य चित आनंद स्वरूप, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही नर्क का द्वार है। नरकासुर असुर प्रतीकात्मक है। जब परमात्मा आते हैं तो क्या करते हैं, जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, चाहे धनतेरस हो, काली चौदस हो, दिवाली आती है, भाई दूज आता है, तो हम परमात्मा के ही रूप को अलग अलग स्वरूप में याद करते हैं। तो जब परमात्मा आते हैं तो अपना वो परमात्मा क्या है, वो ज्ञान सूर्य है। जब वो ज्ञान सूर्य बाप, जब वो परमात्मा अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय सभी आत्माएं इस नर्क से मुक्त हो जाती है। कौन सा नर्क बोला, काम, क्रोध, लोभ, ये नर्क है, यही नर्क के द्वार है। अहंकार नर्क का द्वार है, क्योंकि इसी से आत्मा पतन की ओर चली जाती है। ठीक है, उसको जो परम गति को जाना होता है वो नहीं जा पाती है। ठीक है, तो यही नर्क को खत्म करना है, इसलिए इसको नर्क चतुर्दशी भी बोलते हैं, क्योंकि नरकासुर का आज वध हुआ था। और इसका प्रतीकात्मक यही है कि अपने भीतर के नरकासुर को खत्म करिए। हम जानते हैं कि हमारे अंदर रावण भी है, राम भी है। ठीक है, हमारे अंदर असुर भी है, सुर भी है। तो हमें क्या बनना है, ये आपकी चॉइस है। तो हर एक त्योहार को मेरा मैसेज यही है कि आत्मिक दृष्टि से जाने उसके महत्व को, कि वो त्योहार किस तरीके से मेरी आत्मिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। कौन सा ऐसा ज्ञान मुझे उस दिन उस त्योहार के साथ मिले, ऐसा ज्ञान मिले जिससे मेरी आत्मिक स्थिति में वृद्धि हो, जिससे मैं परमात्मा से जुड़ पाऊँ,
जिससे मैं अध्यात्म के रास्ते में चढ़ पाऊँ। क्योंकि अध्यात्म का रास्ता कहाँ जाता है कि हम देहोम से कहाँ जा रहे हैं, शिवोहम में। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की पूरी अध्यात्म की यात्रा है। अध्यात्म मतलब केवल ये नहीं है कि हमने वेदों, शास्त्रों को, पुराणों को, कथाओं को जान लिया तो हम आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं। आध्यात्मिक रास्ता अपने आप में ही बस इतना ही आपको बताता है कि आप अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। ये कथाओं से, ज्ञान से, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, इन सब, गीता पढ़ते हैं, इन सब से आपको केवल और केवल यही लेना चाहिए कि हम किस तरीके से मुक्ति को प्राप्त हो, किस तरीके से अपने नर्क को खत्म करें, अपने भीतर का नरकासुर खत्म करें और इस नर्क से मुक्ति पाए। देखा जाए तो इसका एक और आप समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है ये नर्क ही है। ये शरीर में जब तक है, देह भाव में जब तक है, तो इसको भी नर्क ही कहेंगे ना, क्योंकि इस शरीर में दुख ही दुख है। कि उस शरीर में जरा सा भी हमें कोई रोग आता है तो हमें दर्द होती है, मनोरोग होते हैं, शरीर के रोग होते हैं, इमोशनल रोग भी होते हैं, कितने सारे रोग जुड़े हुए हैं इस देह के साथ। तो इसको भी नर्क बोला, नर्क का द्वार बोला इसको, क्योंकि इसी के अंदर मन में उठते हुए जो इच्छाएं, कामनाएं हैं, उसको पाने के लिए जितना भी हमारा एफर्ट्स जाता है वो हमें किस तरफ लेकर जाता है, काम में, क्रोध में, विकारों में। और इससे क्या होता है, हमारे शास्त्रों में बताया है कि जितना हम काम वासनाओं में जाते हैं, हमारा जो आत्मिक शक्ति है, आत्मिक बल है, वो खत्म होता जाता है। इसलिए अपने आप को इस नर्क में जाने से बचाएं। और इसीलिए आज का जो दिन है, जिसको काली चौदस कहा, जिसको नरक चतुर्दशी कहा,